नमस्कार। सच की तोप देवभूमि पत्रकार यूनियन देहरादून की कार्यकारिणी का हुआ गठन। कार्यकारिणी के गठन के देवभूमि उपरांत इस पत्रकार तरह यूनियन से की जो अध्यक्ष आम सभा हुई महोदय उसमें ने कार्यकारिणी का जो है गठन हुआ और कार्यकारिणी में युवा और अनुभव का योग देखा गया और दोनों को साझा करके यूनियन का गठन किया गया है और यूनियन की किस तरह से आज गठन किया गया है और क्या आगे की योजनाएं होंगी, किस तरह से अपनी योजनाओं को शासन प्रशासन तक रखा जाएगा और जो पत्रकार हैं पत्रकारों की समस्याओं को किस ढंग से प्रशासन के आगे रखा जाएगा, हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्मा जी और दूसरे साथ महामंत्री डॉक्टर बी.डी. शर्मा जी और हमारे सुभाष जोशी जी, हमारे सचिव साहब हैं, हमारे उपाध्याय जी, सभी लोग हैं यहाँ पर, वरिष्ठ लोग हैं। तो जानना चाहते हैं शर्मा जी, ये बताएं कि किस तरह से आज गठन हुआ, किस तरह से आपने अनुभव और युवा का गठजोड़ रखा है ताकि यूनियन को मजबूती से रखें। आज प्रदेश के अंदर एक सशक्त पत्रकार संगठन की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति हम अपने देवभूमि पत्रकार यूनियन के माध्यम से करेंगे। उसी दृष्टि से आज हमने द्विवार्षिक चुनाव किया और इस चुनाव में युवा, अनुभवी और पत्रकारिता से सच में संबंध रखने वाले, सार्थक पत्रकारिता धर्मिता का निर्वाह करने वाली युवा टीम को प्राथमिकता दी। क्या योजनाएं होंगी, कैसे जो पत्रकारों की समस्या हम लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो मृतक के मामले में हो, चाहे वो उनकी पेंशन के मामले में हो, चाहे अन्य मामले, किस ढंग से आप इसको आगे बढ़ाएंगे? हम ये कर रहे हैं कि जितने अन्य राज्यों के अंदर हमारी जो पत्रकारों की कल्याण संबंधी योजनाएं हैं, उनकी जो नियमावली है, उनकी जो एक नीति है, उनका अध्ययन कर रहे हैं और उन अध्ययन करने के बाद जो पत्रकार हित में सबसे अच्छी योजना होगी जिस भी राज्य की, उसको अडॉप्ट करते हुए उसका सुझाव और उसके लिए हम मुख्यमंत्री और हमारे जो संबंधित अधिकारी उनसे मिलेंगे और उनको मांग करेंगे कि पत्रकार के हित में नई नीतियों का निर्धारण किया जाए, इसमें ये संशोधन किए जाए। उसका हम जल्दी इस बारे में एक 5 लोग सीनियर लोग बैठेंगे और उसकी स्टडी करके सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ सुभाष जोशी जी, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबे समय से इस यूनियन में नींव के पत्थर की तरह वहाँ पर हैं। और ये बताएं कि किस तरह से आज आपने ये समन्वय दिखाया और जो महामंत्री जी कह रहे हैं कि आगे कैसे यूनियन की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा आज का देवभूमि पत्रकार यूनियन का चुनाव हुआ, इसमें कोई वैर वैमनस्यता, राग द्वेष को नहीं अपनाया गया। जो वास्तव में पात्र है उसको उसकी पात्रता प्रदान की गई है और इसमें सबने अपने एक स्वर से समर्थन दिया है। अब रही पत्रकार समस्याओं के बारे में, हमारे महासचिव प्रदेश के डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल वर्मा जी, ये ऐसे नींव के पत्थर की तरह हैं पत्रकारिता के रूप में। अगर हम इनको भीष्म पितामह कह दें तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारी यूनियन पहले से ही पत्रकारों के हितार्थ काम करती रही है और पत्रकारों की समस्याएं अगर किसी भी स्तर की होंगी, चाहे वो धन की आवश्यकता से हो, चाहे समाज के स्तर से हो, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी स्तर से हमें जाना होगा तो हम उसके लिए जाएंगे। और हमारे यहाँ सबसे उत्तम बात क्या है, देवभूमि पत्रकार यूनियन में ये एक स्वर से जो महासचिव अध्यक्ष बोल देते हैं उनके स्वर पे सर मिला करके, और चूंकि वो बेवजह की बातें करते नहीं, सार्थक बातें करते हैं, तो सार्थक बात करने के लिए हम हमेशा एक हैं, समर्थन में एक हैं, व्यवस्था में एक है, समाज में एक है, शासन में एक है और पत्रकारों के लिए। अध्यक्ष पर जाने से पहले एक बार सचिव जी से बात आज नई टीम में आप नए चेहरे भी रखे गए हैं और महामंत्री जी के एक साल यहाँ पर आम सभा हुई है। कैसे जो हमारी यूनियन की डिमांड है उसको प्रशासन के सामने कैसे प्रभावित हो सकता है? जी, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज 2 साल के आगामी 2026 के लिए पार्टी का गठन हुआ है और इसमें युवा और इसमें अनुभवी लोग भी हैं, मिश्रण है। और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी वर्मा जी और हमारे महासचिव डॉक्टर बी.डी. शर्मा जी के संदिग्ध में हम लोग बढ़िया से बढ़िया कार्य करेंगे और जो प्रस्तावित है पहले से ही पिछले सालों में, विगत में भी शासन के सामने जो पत्रकारों की जो ज़रूरत है, जो वास्तविकता है,
वो लड़ाई हम लोग संघर्ष करेंगे आपके साथ, और हम आशा करते हैं कि सभी के लिए ये भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले तो आपको बहुत बधाई हो सच की तोप के माध्यम से आप अध्यक्ष बने हैं। अब जो है सारा जो है एक तरह से भार आपके कंधों का है, महामंत्री की योजनाओं को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? मैं एक संदेश ही देना चाहता हूँ। जब ये उत्तराखंड में नई नीति लागू की गई थी, खाली एक ही परिवार से एक ही पत्रकार को एक ही अखबार निकालने की अनुमति, तब मैं और शर्मा जी मतलब हमारे महामंत्री जी हमने मिलके बड़ा संघर्ष किया, तब जाके पत्रकारों को यह अनुमति मिली कि परिवार से पति और पत्नी को अनुमति मिली कि अखबार निकाल सकते हैं। ये भी उस समय भी बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ है। अब भी कोई हमारे सामने कोई संघर्ष सामने आएगा तो हम मिलजुल के इसका सामना करेंगे। ये थे प्रदेश अध्यक्ष और नवनियुक्त थे महामंत्री से हमने बात करी है। साथ ही सच की तोप के साथ इस संदेश के साथ कि देवभूमि पत्रकार यूनियन एक बार नई ऊंचाइयां छूएंगी। सच की तोप के लिए हल्द्वानी, सच की तोप के लिए देहरादून के अग्रवाल सभा भवन से महेंद्र सिंह।